हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सेल्स पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं कोशिका द्रव्य में, क्रोमैटिन धागे में, राइबोसोम में या केंद्रक में। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा केंद्रक में। डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। ऑप्शंस हैं कोशिका, अंग, मांसपेशी या हड्डियां। तो हमारा सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका ही हमारे शरीर की सरलतम इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मानव में कैसी कोशिकाएं होती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनमें से दोनों या कोई भी नहीं। सो स्टूडेंट्स, मानव में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। हमारा सही आंसर ख होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणुओं तथा नीले व हरे शैवालों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, स्टार्च, ग्लाइकोजन या केंद्रक तथा जीवद्रव्य। तो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा केंद्रक तथा जीवद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। हमारे ऑप्शंस हैं राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम या आंत। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज 1958 में सी डुवे ने की थी और लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने कब की थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1965 में, 1975 में, 1955 में या 1985 में। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा 1955 में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग भी मिल जाते हैं। किसी बुक में 1955 दिया हुआ है और किसी बुक में 1958 दिया हुआ है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। हमारे ऑप्शंस हैं डुजार्डिन, पुरकिंजे, डी दुबे या केलिकर। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा केलिकर। केलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीवद्रव्य या जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है की खोज किसने की। हमारे ऑप्शंस हैं डुजार्डिन, हार्वे, केलिकर या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा डुजार्डिन। डुजार्डिन ने 1835 में जीवद्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एटीपी की फुल फॉर्म बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं एडिनोसिन टेट्राफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन टेलीफास्फेट या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 10, किस कोशिकांग को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। हमारे ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम्स का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का या अंतर्द्रव्य जालिका का। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस केंद्रक को ही कहा जाता है तथा जिसमें केंद्रक नहीं होता उसमें क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं हैं। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा ख, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। जीवद्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है के कार्बनिक अणु वसा और न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए व आरएनए के बने होते हैं। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है क्योंकि जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। यह एक रंगहीन, अर्धपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें
अकार्बनिक और कार्बनिक जैसे वसा और प्रोटीन जैसे पदार्थ घुले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। हमारे ऑप्शंस हैं 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र, सेकंड ऑप्शन है 24 जोड़े, थर्ड ऑप्शन है 23 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र और फोर्थ ऑप्शन है 24 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा 22 जोड़े प्लस X और Y गुणसूत्र, क्योंकि टोटल हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 कॉमन होते हैं तथा एक X और Y गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंतः शोषण होता है। हमारे ऑप्शंस हैं रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के बीच, श्वास नलिका में, फेफड़ों में या इनमें से सभी में। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच ही हमारा अंतः शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। DNA की फुल फॉर्म बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं डाईऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि बी आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। RNA की फुल फॉर्म बताइए। हमारे ऑप्शंस हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शंस है 7%, 5%, 90% या 10%। सो स्टूडेंट्स, जीव द्रव्य में 90 से 92% तक जल पाया जाता है। हमारा सही आंसर होगा गैर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रदेवी जालिका भी कहते हैं, किसकी तरह कार्य करता है जो कि कोशिकाओं को सिकुड़ने से रोकता है? हमारे ऑप्शंस हैं कंकाल, मांसपेशी, ऊतक या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा कंकाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में फैली हुई झिल्लियों का जाल है, जो कि कोशिका को कंकाल की भांति सिकुड़ने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गोल्जी काय, जिसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, की खोज किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं फैमिलो गोल्जी, डुजार्डिन, विलियम हार्वे या स्मिथ। सो स्टूडेंट्स, हमारा सही आंसर होगा फैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केंद्रक में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 70%, 80%, 50% या 90%। सो स्टूडेंट्स, केंद्रक में 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।